यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग विधि। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? दोस्तों वो न्यूक्लियर संलयन होता है, आपको याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, आपको याद रखना आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो ये दोस्तों वो लो कवर में रखकर की जाती है, ये आपको याद रखना है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की जो रक्षा की जाती है वो लो कवर में रखकर की जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का जो दोस्तों रासायनिक नाम है वो क्या है? दोस्तों लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड मात्रक है। दोस्तों एम्पियर सेकंड जो मात्रक है वो आवेश का मात्रक है, ये आपको याद रखना, आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों विटामिन के सहायक होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? दोस्तों एड्स होता है एचआईवी विषाणु से, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आपको अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। यहाँ पर पराश्रव्य तरंग है वो बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हेली पुच्छल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में कौन सा विटामिन का निर्माण होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है शरीर में, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है इनसेट 2 है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसेट 2 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते हैं, क्या कारण है? तो दोस्तों उसका कारण है, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन के कारण नहीं डूबता। और दोस्तों सुई द्वारा हटाई गई पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसके कारण सुई पानी में डूब जाती है। दोस्तों यही कारण है जो भारी भारी समुद्री जहाज हैं वो पानी पर तैरते हैं। दोस्तों छोटी सी जो सुई होती है जो पानी में डूब जाती है, ये आप लोगों को याद रखना, प्लवन के कारण होता है वो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र में कौन थी? दोस्तों उनका नाम है मैडम क्यूरी। 1930 में दोस्तों उनको मिला था, विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इथोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके सामान्य वातावरण में दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है, ये अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? दोस्तों प्रोटीन है वो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों समुद्र का जल है वो जलों के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हमने जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? दोस्तों वो रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, आप लोगों को याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? दोस्तों स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? दोस्तों मनुष्य का जो हृदय है सामान्यतः प्रति मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? दोस्तों 72 बार स्पंदन करता है मनुष्य हृदय जो हृदय होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्रुव तारा जिसे दोस्तों पोल स्टार बोलते हैं, आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे इसके कारण नहीं है। तो दोस्तों ध्रुव तारा वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की जो दिशा होता है दोस्तों वो निश्चित होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह इसी कारण ध्रुव तारा वो हमें एक ही आकाश में एक ही जगह पर स्थित दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्टोडी का क्या है? दोस्तों स्टोडी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या है, इसके मतलब बारे में जो बताया गया है दोस्तों, स्टोडी है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह है दोस्तों, उसका नाम है स्टोडी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है दोस्तों, वो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है दोस्तों, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। झूठा सोना दोस्तों फूल्स गोल्ड जो कहलाता है, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स को दोस्तों झूठा सोना कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिंदूर का जो रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड है दोस्तों, जिसे एसजीएस से डिनोट करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है सिंदूर का रासायनिक नाम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैलोमल क्या है? दोस्तों कैलोमल है वो मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम है Sg2Cl2 दोस्तों, इसके द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। कैलू जो कैलोमल का रासायनिक नाम है दोस्तों वो मर्क्यूरिक क्लोराइड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का प्रचलन है दोस्तों, वो सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा विचलन होता है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा, वो किसका होता है दोस्तों? वो सबसे ज्यादा प्रचलन होता है, वो विचलन होता है दोस्तों वो बैंगनी रंग का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। जो सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक दोस्तों जिसे डायलोस्टिक रक्त दाब कितना होता है दोस्तों, वो 80 मिमी पारे के बराबर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गाइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? जो गाइटर नामक रोग है वो शरीर की दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों? त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? उसे क्वांटोसोम कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, क्वांटोसोम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है दोस्तों? गोबर गैस का जो मुख्य संगठक है उसे मीथेन कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पोलियो का टीका का सर्वप्रथम किसने तैयार किया था दोस्तों? जो पोलियो का टीका है वो सर्वप्रथम जॉन सॉल्क ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों, जो रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है दोस्तों, जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हीरे की चमक होती है दोस्तों, जो हीरे की चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेट्राब्यूटाइल लेड
पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? वो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। साइनोकोवालेमिन क्या है दोस्तों? वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र दोस्तों, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों? वो एस चंद्रशेखर ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों? जो पित्त का निर्माण है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एंजाइम मूलतः क्या है दोस्तों? एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। HTLV नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है दोस्तों? HTLV नामक वायरस है वो दोस्तों एड्स फैलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइपोग्लाइसेमिया रोग रक्त में किसकी कमी से होता है दोस्तों? वो ग्लूकोज की कमी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया रोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों? जो वृद्धों की जो चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन है दोस्तों, उसे गैरियाट्रिक्स कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है दोस्तों? उससे कन्वेंशन द्वारा गर्म होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है दोस्तों? विपेरिन की उपस्थिति का कारण है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों विटामिन का नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, वहां पर विटामिन के का कारण है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मेनिंजाइटिस, जिसे दोस्तों तानिक शोथ कहते हैं, नामक रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? मेनिंजाइटिस है वो मस्तिष्क के द्वारा प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है इस रोग से, आप लोगों को याद रखना है, मेनिंजाइटिस से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डार्क एवेंजर क्या है दोस्तों? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जिसे डार्क एवेंजर कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है दोस्तों? वो कोलन की में बैक्टीरिया द्वारा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। मानव शरीर में जो विटामिन के का निर्माण होता है दोस्तों, वो कोलन में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों पूछ लिया जाए किसके द्वारा होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र है वो PB3 दोस्तों, PB3O4 है, ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर की निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? वो पोटोमीटर का किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जिस क्वेश्चन के बाद में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों वो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, उससे आप लोगों को नोट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य है वो पूरब से निकलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है दोस्तों? उसे क्वार्टरसोम कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। हरे पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है उसे क्वांटरसोम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर क्या है दोस्तों? विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने के काम आती है, विद्युत मोटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों वो गलगंड के लिए किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जो गले की बीमारी होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? दोस्तों डॉक्टर जो सीवी रमन का जन्मदिन है दोस्तों 7 नवंबर 1888 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों वो डॉक्टर जो सीवी रमन द्वारा जो रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? दोस्तों वो जिंक का होता है गैल्वेनीकृत लोहे पर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? दोस्तों हीरे का भार मात्रक है, उसे दोस्तों हीरे का भार मात्रक है, उसे कैरेट कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? दोस्तों जो पानी है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, द्रव, ठोस और दोस्तों गैस में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ग्रह गति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? दोस्तों वो केपलर द्वारा प्रतिपादित है, ग्रह सिद्धांत का जो नियम है दोस्तों, ग्रह गति जो सिद्धांत है जो प्रतिपादित किया था वो केपलर ने किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? दोस्तों खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा है वो एक कार्बन का रूप है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है? दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? दोस्तों वृत्ताकार वलय है उसका जो गुरुत्व केंद्र रहता है जो वलय के वृत्त केंद्र पर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण के उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों वो ध्रुवण के कारण मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप यंत्र किससे की जाती है? दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा की जो माप यंत्र है वो की जाती है वो तृप्त तार दोस्तों अमीटर द्वारा की जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है, या उसे हॉट वायर अमीटर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों जो द्रव्य की चौथी अवस्था है उसे प्लाज्मा कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा की माप दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी, तप्त द्वारा अमीटर द्वारा की जाती है, तप्त तार अमीटर द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है जो रिपीट हो चुका था, प्राकृतिक रबर का जो दोस्तों बहुलक है उसे दोस्तों आइसोप्रीन कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? दोस्तों वो कोयला के द्वारा किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, कोयला की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है वहां पर सभी गैसों के वर्ग माध्य मूल के जो वेग का दोस्तों पलायन वेग है वो अधिक होता है, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों उनका नाम है हरगोविंद खुराना, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस संरक्षण का उदाहरण है? दोस्तों वो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों, उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? दोस्तों जो वक्र है, किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? दोस्तों दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया सहायक है दोस्तों उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में प्रतिशीतक जो होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? जो दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, फ्रिज में जो गैस होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे फ्रीओन कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होने वाला दोस्तों कौन सा रंग है? दोस्तों जो बैंगनी रंग है, ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सबसे जो क्रम विचलन होता है वो दोस्तों लाल रंग का होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है दूध का खट्टा होना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों उसे ऑडियोमीटर कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों वृद्धावस्था का जो अध्ययन है वो जेरेंटोलॉजी के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? दोस्तों क्योंकि यहाँ की जलवायु है वो स्पष्ट भिन्नता होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है सेल्यूलोज, ये आप लोगों को याद रखना है, कार्बनिक यौगिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गिरगिट की त्वचा रंग बदलने का कारण क्या है? दोस्तों जो गिरगिट की त्वचा है दोस्तों उसमें रंग बदलने का कारण है उसकी त्वचा में दोस्तों मेलेनोफोर नामक अल्पसंख्यक है दोस्तों, अल्पसंख्यक रक्त द्रव कोशिकाओं के कारण जो दोस्तों गिरगिट है वो अपना रंग बदल देता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? दोस्तों पिच ब्लेडी से जो रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों उससे रेडियम कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डायनेमो का क्या कार्य है? दोस्तों डायनेमो का कार्य है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए उपयुक्त किया जाता है डायनेमो, जिसको इसे जनरेटर भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? दोस्तों उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अप्सरा से यहाँ पर आप लोगों को दिख जाए आपके एग्जाम में दोस्तों, वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोगों को टिक निशान कर देना है, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों का पृथक करने का कार्य दोस्तों कौन सा अंग करता है? दोस्तों वो किडनी करता है, वक्र करता है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दोस्तों वो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जिन्हें चैम्बर कहते हैं। दोस्तों मछली के जो हृदय में 2 चैम्बर होते हैं वो दोस्तों 2 होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, जो सफेद रक्त कोशिकाएं दोस्तों उन्हें WBC कहते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है दोस्तों शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना होता है, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के एग्जाम से पहले दोस्तों इसके 15 पार्ट और आएंगे दोस्तों, हर पार्ट में आप लोगों के 100 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले ये 15 पार्ट करा दिए जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने से इसका ये फायदा होगा, जब भी इसका पार्ट सेकंड है दोस्तों जब भी आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों इकाई है उसे क्या कहलाती है? दोस्तों उसे क्वांटोसोम कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों इन वीडियो में मैंने 15 वीडियो में दोस्तों 1500 क्वेश्चन लिए हैं। हर वीडियो में आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों सभी की सभी वीडियो आप लोगों को देखनी है, उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।